और जिस प्रकार से इस समय आपको सर बताऊं कि बिहार में जो गठबंधन दल के तीनों प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं। उन लोगों ने बांट लिए हैं कि इस इलाका मेरा है, ये आप जाओगे, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। और नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल चुके हैं, उनका पूरे बिहार की यात्रा का प्लान बन चुका है। तो जो संगठन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और विस्तारक और प्रचारक और ये लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बहुत निचले स्तर से काम शुरू हो गया। जबकि अभी चुनाव में मुझे लगता है कि 8-9 महीने हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं। हाँ। तो अभी से सक्रियता जो एनडीए की वहां दिख रही है, उसके मुकाबले अभी तेजस्वी के सामने तेजस्वी कोई ऑल्टरनेट भी पेश नहीं कर पा रहे। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा बैगेज है। और जैसे चिराग ने रामविलास जी से अलग अपनी एक छवि बनाई, युवा बिहारी करके उन्होंने अपनी एक छवि, रामविलास जी जो बिहार फर्स्ट, हाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो चिराग ने रामविलास जी को छोड़ा, लेकिन तेजस्वी अभी तक लालू जी को नहीं छोड़ पाए। ठीक है। उन जो बिहार का नया मतदाता है या जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं, उसको तेजस्वी अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने वही घिसे पीटे मुद्दे हैं जो लालू जी के समय होते थे। और उसमें उन्होंने एक सवर्णों को जोड़ने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास उपचुनाव के समय किया था, आपको याद हो, जिसमें उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन कोई ऑल्टरनेट नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि बिहार में इस वक्त एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। अब सवाल यही है कि जेडीयू लेड एनडीए होगा कि बीजेपी लेड एनडीए होगा। चलिए, वो बात तो कह ही दी है प्रदीप जी ने कि देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या चाहती है, उसके लिए क्या कॉस्ट और किस हद तक जाना है, और नीतीश जी का खुद का स्वास्थ्य कैसे रहता है। अब बात कर लेते हैं उस नेता की जिसके लिए 2025 जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, केजरीवाल। अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में है अब ये भी नहीं, दिल्ली सीजन में जो दिल्ली में कल लीडर ऑफ अपोजिशन चुना उन्होंने। और खबरें तो ये भी थी कि वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। नहीं, इतना मुखर नेता और अचानक से लगता है कि गायब हो जाए परिदृश्य से, तो एक भी वीडियो ना आए। बड़े दिनों बाद अभी एक ट्वीट आया है वही कि फोटो क्यों हटा दिया। बाकी तो मुझे लगा था कि केजरीवाल जी, मुझे लगता है उनकी खामोशी उनकी स्ट्रैटेजी है। वो एक और किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं मुझे है। नहीं लगता या तूफान लाने की कुव्वत अभी भी बची हुई है। नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तूफान लाने की कोई कुव्वत इस वक्त अरविंद केजरीवाल में है। वो अपना पंजाब बचा लें, पंजाब में फिर से जीत के आ जाएं, क्योंकि अगर दूसरी सरकार भी उनकी चली जाती है ना, तो फिर उनके लिए, उनके पास पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। तो अभी उनकी सबसे पहली कोशिश है, वो ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते थे, उनको लगता है कि दिल्ली की राजनीति अब आतिशी करें, हम लोग पंजाब की तरफ ध्यान दें। बी, वो पंजाब के गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि पंजाब के अंदर जो है, चूंकि वो एक पूर्ण राज्य है, दिल्ली जैसा बैगेज उनके पास नहीं है, तो शायद वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब आप दीपक सर ये संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में केजरीवाल की रुचि बढ़ने से मान को थोड़ा संकट होगा। बिल्कुल मान को संकट होगा, क्योंकि अब पूरा कंसंट्रेशन वही होगा। ये तैयारी तो 4-5 महीने पहले से शुरू हो गई थी। वैभव और राघव चड्ढा ये सब लोग वहां पहुंच चुके, विभव सारी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आवास में रह रहे हैं विभव कुमार। कई 4 उनके जो है सलाहकार थे, उनको हटा दिया गया। तो वो तैयारी तो पहले से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस सब का कोई असर होने वाला है। देखिए, मुझे इस समय अरविंद केजरीवाल को देखकर एजीपी की याद आती है, प्रफुल्ल कुमार महंत की याद। सही पैरेलल है एकदम। दोनों आंदोलन से निकले हुए, दोनों आंदोलन से निकले और पार्टी बनाई और सीधे जो है सरकार आ गई। और एजीपी का तो और ज्यादा था कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से शपथ लेने गई। तो इन लोगों का भी यही था। हाँ, भृगु कुमार फुकन कौन होगा सर आम आदमी पार्टी का? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी में भाई उसमें कम से कम जो है आंदोलन के साथी थे, तो बराबरी के लोग थे। इसमें जो आंदोलन के साथी बराबरी के लोग थे, उन सबको बाहर कर दिया था पहले। वो उनमें से तो कोई बचा नहीं। जो लोग बचे वो अरविंद केजरीवाल से कद में बहुत छोटे लोग बचे। तो इसलिए, और किसी का जनाधार नहीं है कि चैलेंज कर सके, तो इसलिए भृगु कुमार फुकन कोई नहीं बनने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति, मुझे लगता है कि जिस दिन ये शराब घोटाले का उन्होंने फैसला किया होगा या शराब नीति का फैसला किया होगा, उस दिन से उनकी राजनीति खत्म होना शुरू। तो उनकी पूंजी क्या थी कि हम अलग तरह की राजनीति करने आए, हम ईमानदार हैं।
कट्टर ईमानदार सुबह वो शाम तो बोलते थे जनता ने अपने भी को। वर्डिक्ट दे वो वर्डिक्ट तो जनता ने लोकसभा में ही दे दो दिया। बार दे दिया। हाँ, हाँ, जब उन्होंने कहा कि अगर हमको 7 सीटें गठबंधन को जिता दोगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, और 7 हरा दी लोगों ने, तो लोगों का क्या मत। और जेल से जब वो निकले, आप देखिए दिल्ली में कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दी। ऐसी पार्टी और जो याद करिए जब अन्ना और ये तिहाड़ जेल ले जाए गए थे क्या मुखर्जी दृश्य नगर, थे, क्या दृश्य था। तस्वीरें थी। क्या तस्वीरें थी। बिल्कुल। मैं रात भर उस दिन तिहाड़ में था, मुझे याद है जो क्या भी क्या सड़क हुआ। पर आ सकता था दिल्ली में, सब लोग सब सड़क सब पर आए और थे। खुद आ रहे थे। हाँ। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा था, लोग खुद चल के अपने घर से निकल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब वो करें क्या, बदले क्या? इतना सारा बैगेज हो गया, इतने सारे मुकदमे हैं, मुझे लगता है कि अगले कई साल तो उनके अदालतों के चक्कर लगाने में बीतेंगे। और जिस स्टाइल की वो राजनीति करते आए थे, क्योंकि वो खुद की छवि बहुत साफ सुथरी थी, तो किसी को भी उठा के 2 कागज ऐसे उठाते थे और कहते थे कि ये देखिए ये और करप्ट है, दोनों ये ऐसा जगह है। दिल्ली में भी वो गवर्नेंस के इशू पर हारे। बीजेपी ने फोकस किया उसी पर। अगर बीजेपी दूसरे मुद्दों पर ज्यादा फोकस करती तो शायद इतनी बड़ी सफलता न मिलती।